मित्रों, एक प्रश्न बहुत कॉमन है कि वृश्चिक में ही केतु उच्च का क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम विद्वानों का मत यही है कि वृश्चिक में जो ये केतु है उच्च का हो जाता है। क्यों होता है? देखिए, 8वां भाव जो है, जो वृश्चिक राशि है, कालचक्र वचक्र की 8वीं राशि है। 8वां भाव क्या है? गुप्त है। 8वां भाव क्या है? रिसर्च, ऑकल्ट, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये वाला भाव 8वां भाव है। गहराई वाला भाव 8वां भाव है। जल तत्व का भाव 8वां भाव है। तो 8वें भाव से संबंधित ऐसे क्या गुणधर्म है जो केतु के साथ एम्प्लीफाई होते हैं? केतु क्या है? यही चीज है, रिसर्च है, ऑकल्ट है, शोध है केतु। और केतु भी परिवर्तनशील है। केतु आपको किसी भी जगह पे बहुत लंबे समय तक नहीं टेकता। अगर आपका चौथे भाव में केतु बैठ जाए या चौथे भाव को केतु देख ले, है ना, आपके 12वें घर में बैठा हो, चौथे भाव को देख ले, तो किसी एक जगह पे आपको लंबा नहीं टिकाता, परिवर्तन करते रहता है, करते रहता है। अब जब ये परिवर्तनशील केतु जो हमेशा आपको मुक्ति की तरफ लेके जाना चाहता है ना, वृश्चिक भी ब्राह्मण वर्ण की वो राशि है जो हमेशा किसी भी चीज पे रिजिड नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती, बदलाव होने हैं। प्रेम जीवन को लेकर भी बदलाव होने हैं। 8वां भाव बदलाव का ही है और ये रिजिडिटी कहीं ना कहीं रोक देती है। केतु जो है मोक्ष का दाता माना जाता है, मोक्ष का कारक माना जाता है। और मोक्ष तभी होता है जब आप अपने साथ हमेशा पास्ट को साइड करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जब तक आप, क्योंकि मनुष्य का बहुत बेसिक फिनोमेना है ना, मनुष्य चिंता में तब रहता है जब उसे कोई किसी चीज का मोह हो। ध्यायते विषयानुपुंसः संगस्तेषु जायते संजात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते और क्रोधाति भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमा और स्मृति वंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो सामान्य पुरुष विषयों का चिंतन करता है, फिर उसे मोह होता है, फिर काम होता है, प्राप्त नहीं होने पर क्रोध आता है। पर जब क्रोध आया तो बुद्धि भ्रम हो जाएगी और फिर दिमाग खराब हो जाएगा, फिर मन आदमी कोलैप्स कर जाएगा। यही समस्या है। तो ये वृश्चिक राशि हो और केतु जो कॉम्बिनेशन है वो यही है। 8वां भाव क्या है? मृत्यु भाव है। बहुत सारे इमोशंस मरेंगे और हर अंत एक नया आरंभ है, इस बात को मानिए। तो उस अंत के बाद कुछ नए बीज निकलेंगे, कुछ नए वृक्ष बनेंगे, कुछ नई शाखाएं निकलेंगे। सिमिलरली केतु भी यही करता है। आपके जीवन के हर उस पड़ाव से जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों से कुछ बाकी रह गए थे, उनके पास आपको लेके आएगा, जीरो करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब जो लोग इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते परेशान रहते हैं। क्यों ब्रेकअप हो गया, क्यों छोड़ दिया, क्यों चीज़ें खराब कर दी, क्यों बात नहीं हो रही। आपको उतने ही समय के लिए मोमेंट मिला था, आपको उसको एंजॉय करना था, एनर्जाइज करना था, आगे बढ़ जाना था। अगर आप रुक गए हैं तो ये रिस्क आपका है, रुकना नहीं है। ये परिवर्तनशील राशि है और केतु भी परिवर्तन ही चाहता है। हर 3 से 4 साल में आपका स्थान परिवर्तन कराना, यानी जिस भाव को वो देखे परिवर्तन करा देगा। पर्सनालिटी में देखे तो काम बदलवा देगा, आचार विचार व्यवहार बदलवा देगा, पर्सनालिटी चेंज करा देगा। 1st हाउस में हो तो स्वास्थ्य की दिक्कतें कर देता है ना। 7th हाउस की तरफ देखे या 7th हाउस में हो तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं करता है। क्यों? क्योंकि बदलाव नहीं हो रहे। कोई व्यक्ति इसके कर्म क्षेत्र में केतु अगर बैठा हो, वहां पर हर 4 साल में अगर वो व्यक्ति ने अपना टीम नहीं बदला, काम नहीं बदला, या प्रमोशन नहीं लिया, जिम्मेदारियां नहीं बदल ली, सैलरी नहीं बढ़ गई, तो ये मान के चलिए वो केतु उसकी नौकरी तक छुड़वा देगा। क्योंकि आपको परिवर्तन करते रहना है, जिम्मेदारियों में परिवर्तन करते रहना है, काम परिवर्तन करते रहना है, तभी आप चल पाएंगे। यही चीज़ें वृश्चिक के लिए भी हैं। अगर आप परिवर्तन नहीं कर सकते तो आप कोलैप्स कर जाओगे। तो वृश्चिक के बहुत सारे गुणधर्म केतु के बहुत सारे गुणधर्म से मैच कर जाता है। वृश्चिक का भी अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पर्पस शांति होता है और शांति आती है मुक्ति से। यही केतु मुक्ति देता है। इसलिए केतु वृश्चिक में उच्च का कार्य करता है। और किसी राशि में, हालांकि धनु और मीन भी केतु के लिए कंफर्टेबल हैं, बाकी राशियां केतु के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं हैं जो मोक्ष और वैराग्य की तरफ जाएं या बात करें। तो इसलिए वृषभ में राहु, क्योंकि वो भोग की राशि है, वो अचीव करना चाहती है, भोगना चाहती है, मिलता है उसको। सिमिलरली वृश्चिक में जो है हमारा केतु उच्च का होता है, क्योंकि उसे छोड़ना है। वो कोई भी चीज़ पकड़ कर रख नहीं सकता, पकड़ेगा तो छीन लिया जाएगा। वो छोड़ता है, त्याग करता है और आगे बढ़ जाता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।